हाँ भाई गाइस, एग्जाम्पल नंबर 24 जिसमें हमसे कह रहा है टू बसेस ए एंड बी आर एट पोजिशंस 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0 पर। आगे कह रहा है दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द टाइम एंड द पोजिशन एट विच ए ओवरटेक्स बी। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन जो है वो पोजीशन का है, तो पोजीशन का इक्वेशन बता देता हूँ आपको, प्लस वी टी, ठीक है। एक्स टी का मतलब ये है टी टाइम पर पोजीशन कितनी है उसकी, एक्स नोट का मतलब ये है टी इज इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी, वी टी का मतलब है टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या है, ये है। इसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े इजी वे में। देखो कैसे है, टू बसेस ए एंड बी आर द पोजीशन। अब इन दो बसें हैं भाई, इन दोनों बसों को ना अलग अलग ले लो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 बस ए, यहाँ लिख लेता हूँ 4 बस बी। बस ए के लिए और बस बी के लिए क्या कह रखा है इसने, ए एंड बी आर एट पोजीशन 50 मीटर एंड, देखो ए जो है वो 50 मीटर पर है, कब, जब 0 टाइम था, ये दे रखा है मुझे। और यही अगर इसको देखो बस ए की बात कर रहा हूँ तो इसको x1 कह दो, बस बी के लिए कह दो x2। 0 पर कितना दे रखा है ये 100 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रखा। आगे दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। 5 जो है वो इसकी है और इसकी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों ने बेसिक बात समझ ली होगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दोनों की पोजीशन दे दी। अब सवाल ये है कि ए जो है ना, पीछे वाली जो है वो आगे वाली को ओवरटेक कब करेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। देखो स्पीड किसकी है, इसकी है। तो हमसे यही पूछा, डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच ए ओवरटेक बी। ए बी को ओवरटेक करेगी, उसका हमें पोजीशन बताना है और साथ में टाइम भी बताना। तो देखो एक बात बताओ, वो बात ये बताओ, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम एक काम कर लेते हैं, पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो वो बात यहाँ लिख देता हूँ इस वाली इक्वेशन से कि x1 t, सपोज दैट वो t टाइम है, वो टी टाइम होगा जब ए बी को ओवरटेक कर रही होगी, तो वो टी टाइम जो होगा वो बी के लिए भी होगा, ठीक है। तो x1 t अगर निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा x नोट प्लस कितना v1 t, है ना, v1 t, ये ऐसे आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो जो आपको पता है, x1 t आपको निकालना है, x नोट आपको दे रखा है, x1 नोट कितना 50 मीटर, प्लस के v1 आपको दे रखा है कि यस 10t, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप इसकी बात करो, इसकी पोजीशन देखो t टाइम पर कितनी होगी, तो क्या निकालोगे इसका x2। t टाइम पर इसकी पोजीशन क्या होगी, वो ये हो जाएगी x2 नोट प्लस v2t। जरा पुट करो, x2 नोट की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, प्लस v2 की वैल्यू कितनी है 5, और t आपके पास t ऐसे रहेगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। जब a b को ओवरटेक कर रही होगी तब दोनों की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम होगी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि a और b को जो मैंने रिस्पेक्ट में कहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन की बात की थी। अब जब b को ओवरटेक कर रही होगी a, तो भाई a और b ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आगे को चल रही हैं। जब दोनों ही आगे को चल रही है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की भी अगर बात करूं जहां पर दोनों एक साथ हैं, तो भाई उनकी ओरिजिन से पोजीशन सेम होगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरे पास x1 t है वो x2 t के क्या होगा, जस्ट बराबर होगा। नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा या नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा, x1 t इक्वल होगा या नहीं होगा, किसके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, बिल्कुल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या x1 t जो होगा वो जस्ट इक्वल होगा x2 t के। लिख दो 4 a क्रॉस
टू बी, जब ए क्रॉस कर रही होगी बी को तब ये कंडीशन हो रही होगी। तो देखो x1t की वैल्यू पुट करो, 50 प्लस 10t, 50 प्लस 10t। x2t की वैल्यू पुट करो, x2t की वैल्यू कितनी, 100 प्लस 5t, 100 प्लस 5t कर दिया भाई आपने। इसको सॉल्व कर लेते हैं, t इधर को लिया आओ तो ये हो जाएगा 5t, 100 इधर को लिया आओ तो ये हो जाएगा 50, तो यहाँ से t निकल कर आ जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा होगा कि a ओवरटेक कर रही होगी b को। अब टाइम तो पता लग गया 10 सेकेंड, लेकिन पोजीशन भी पूछा भाई साहब ने हमसे, तो पोजीशन क्या होगा, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखना चाहोगे वही पोजीशन निकल कर आ जाएगी 1 में रख दो भाई। जब 1 में रखोगे आप, क्योंकि x1t जो है x2t के बराबर है, तो 1 में रख दो। 1 क्या है आपके पास, x1t इज इक्वल टू 50 प्लस 10t, तो x1t, t कितना 10, 50 प्लस, यही था ना 50 प्लस 10t, तो 50 प्लस 10, t की वैल्यू कितनी है 10, तो ये है 50 प्लस ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 150 मीटर। तो x1 10 पर जो आ जाएगी पोजीशन वो कितनी आ गई, वो आ गई 150। लेकिन आपको तो पता है ना x1 10 जो है वो x2 10 के जस्ट बराबर है, जिसकी वैल्यू हो गई 150। तो दोनों की पोजीशन ओरिजिन की रिस्पेक्ट में जो होगी वो होगी 150 मीटर। इजी क्वेश्चन था और आपने इसको इजीली उड़ा दिया।